वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के क्लास में हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था और डिस्कस किया था डिटेल से, उसी का छोटा सा दो पार्ट बचा हुआ है, कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। इन दोनों के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे और डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कैसे इस पर क्वेश्चन भी आता है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बट बिफोर इट मैं आपको बता दूं, इससे पहले दो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल है, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, तब ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि आप सबसे पहले ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार के यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर पोलिनोमियल चैप्टर को सर्च कीजिए। ये आप अपने आप आपको दिख जाएगा। ये थर्ड नंबर में आपको पोलिनोमियल चैप्टर मिलेंगे और उसे पूरा वॉच कीजिए। 2-3 लेक्चर पहले अपलोडेड हो चुके हैं, तब ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, तब आपको इस लेक्चर का भरपूर फ़ायदा होगा। अन्यथा नहीं तो आप देखोगे और भूल जाओगे। ये मानव का ब्रेन का इंटेंसिटी है और प्रवृत्ति भी है कि वो किसी चीज़ को जल्दी कैच करता है लेकिन उतना ही जल्दी भूल जाता है। इसीलिए बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी और समझने की भी, इसलिए आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। चलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? एनी रियल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका आप देखने का प्रयास कीजिए। कोई भी रियल नंबर करने वाला जीरो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन उसको हम सेपरेट जीरो पोलिनोमियल में अभी देखने का प्रयास करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट मीन्स एनी रियल नंबर, दैट मीन्स 2, 3, 5, 5/6, √3 डैश 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 डैश। एनी कांस्टेंट, जो भी कोई कांस्टेंट होगा, कोई रियल नंबर, वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें हमको जानना क्या जरूरी है? इसका हम लोग पूछता है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसको एनालिसिस करेंगे। यहाँ दो में आपको दो चीज़ मिलेगा, 2 और कोई भी मान लीजिए एक वेरिएबल है उसका पावर 0, फिर 3 में वही बात होगा, 3 कोई भी वेरिएबल होगा उसका पावर 0, फिर 5 में भी x पर पावर क्या होगा? 0, क्योंकि x पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डैट मीन्स 5/6 के पास भी वेरिएबल है x पर पावर 0, या √3 के पास भी y है, उसका वेरिएबल पर पावर 0 है। तो हम ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल बराबर 0। और इससे आप स्टार मार्क जरूर कर ले, बिकॉज एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल इज व्हाट, तो आप ये देखकर आप ये टिक कर दोगे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। अभी क्वेश्चन को में देखेंगे तो एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जीरो पोलिनोमियल के तरफ बढ़ते हैं। जीरो पोलिनोमियल इज नथिंग बट जीरो इटसेल्फ। जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। आप एक ध्यान से देखो, ये मतलब कि ये जीरो ही क्या है? जीरो पोलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज, आप दिमाग लगाओ, ये जीरो है, जीरो के साथ x भी आ सकता है, x पर पावर 1 भी आ सकता है, जीरो के साथ x पर पावर 2 भी आ सकता है। इसी प्रकार जीरो के साथ x पर पावर n आ सकता है, एनी इन्फिनिटी नंबर। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो जीरो के साथ x पर पावर 0 भी आ सकता है, इसका मतलब ये है कि किसी के साथ फिक्स नहीं है। डैट मीन्स इसका जो डिग्री होगा ये 0 भी हो सकता है, इसका डिग्री 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जस्ट एनी रियल नंबर कोई भी हो सकता है।
इन रियल नंबर नहीं, इन द सेंस हम कह सकते हैं यानी होल नंबर, कोई भी होल नंबर उसका डिग्री हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। इसका जो डिग्री होता है वो अनडिफाइंड होता है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये दोनों चीज़ बहुत याद रखेंगे। तो 9th क्लास में एक तरह से आपके एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, या 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। या कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज डैश, तो अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। बिकॉज आप क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, आप यहाँ ऊपर देख चुके हैं, इसका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी हो सकता है। 1 0 इंटू एक्स पर 0 0 इंटू एक्स पर पावर 106 एनीथिंग आ सकता है। तो कहने का मतलब इसका डिग्री अनडिफाइंड है। और ये दो चीज़ें क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल टॉपिक से मेरा छूटने का कहने का मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है। आप इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए और क्लैरिफाई करने के लिए आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ।